समझते हैं कि आई थिंक किस लिए यूज होता है और कहाँ पर यूज होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक क्या है, देखिए, इट इज यूज्ड when someone is not sure about something, ठीक है। ये तब यूज करते हैं हम जब आप किसी चीज के बारे में आप श्योर नहीं होते, आपके पास 100% नॉलेज नहीं होता कि ये चीज होगी या नहीं होगी। तो आप श्योर नहीं होते किसी इस चीज के बारे में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आई थिंक इट्स गोना रेन, ठीक है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि 100% बारिश होगी, पता नहीं, हो सकता है बारिश हो सकता है ना हो, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है, जब आप किसी चीज या किसी एक्शन के बारे में आप श्योर नहीं होते तो हम आई थिंक वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। फिर एग्जांपल है, अच्छा स्ट्रक्चर इसका सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो जनरल है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आई थिंक यूज करते हैं, आई थिंक, और उसके बाद आप क्या सेंटेंस यूज कर देना है बस, ठीक है। इस तरह देखिए सेंटेंस में है ना, एग्जांपल देखिए, आई थिंक यूज हुआ है, देखिए इसके बाद सेंटेंस है, आई थिंक ही इज गोना बाय अ न्यू कार, तो ये एक सेंटेंस है ना। यहाँ पर देखिए आई थिंक हमने यूज किया हुआ है, स्ट्रक्चर में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले आई थिंक और प्लस उसके बाद सेंटेंस, ठीक है। आई थिंक ही इज गोना बाय अ न्यू कार, तो ये एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या है हमारे पास, आई थिंक आई एम गोना गो आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे पता नहीं, हो सकता है मैं बाहर जाऊँ, हो सकता है मैं रुक जाऊँ घर में, ठीक है। तो आप किसी चीज के बारे में आप श्योर नहीं हो कि ये काम होने वाला है या नहीं है, तो आई थिंक आपने तब यूज कर देना है, ठीक है। आई थिंक यही वो इंस्ट्रक्शन है, आई थिंक, और उसके बाद आपने सेंटेंस यूज कर देना है या क्लॉज यूज करना है तो क्लॉज यूज कर लें, क्लॉज तो आपको सबको पता है ना। अगर फ्रेज यूज कर रहे, फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आई थिंक she'll attend the party, तो यहाँ पर ये जो है कंफर्म नहीं है कि she will attend the party or not। नेक्स्ट वन क्या है, do you think it's true, तो इससे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। do you think it's true, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, अच्छा ओपिनियन अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। राय किस तरह आपने जाहिर करनी है, आई थिंक वी शुड लीव द क्लास, लेट्स सपोज आई थिंक वी शुड लीव द क्लास, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि हमें चाहिए, हमें लगता है कि यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये आप दूसरे बंदे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन, अपनी राय दे रहे हैं कि चलो चलते हैं, वहाँ छोड़ दो यहाँ ले जगह, ठीक है। तो आई थिंक we have to leave the class, we need to leave the class, ठीक है। इस तरह आप ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग आई थिंक, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, आई थिंक नहीं, ते वाला नहीं, से वाला है, ठीक है। आई थिंक, ठीक है, से। So if you have got any question, टेल का ये विल का शॉर्ट फॉर्म है, she will attend, मतलब फ्यूचर में अटेंड करने वाली है, मुझे नहीं पता करेगी या नहीं। ये आई डबल एल है, डबल एल, और ये एपोस्ट्रोफी है, मैंने आपको बता दिया था कि जब एपोस्ट्रोफी और उसके बाद वर्ड्स लगते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है या पोजीशन होता है, ठीक है। पोजीशन या ऑनरशिप वो शो कर रहा था, तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इस चीज का, विल का, ठीक है, इसका। तो यहाँ पर WI जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ से नेग्लेक्ट हुए हैं यूजिंग एपोस्ट्रोफी, और इसके बाद फिर डबल ए जो है ये विल को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है विल, समझ आ गया सबको।